हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें क्या करना है हमें, देखो इंटीजर्स का पेयर दिया गया है हमारे को। देखो दो इंटीजर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आगे जो है वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है, प्रूव करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये जो दो नंबर दिए गए हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले 26 एंड 91। तो सबसे पहले जो है इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखो ऐसे 26, अभी सबसे पहले डिवाइड किस पे होगा, 2 पे, 2, 1 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब आगे ये डिवाइड होगा 13 पर, 13 1 जा 13। आगे लेंगे हम यहाँ पर 91। अब 91 जो है देखो 7 पर डिवाइड होगा, 7 7 1 जा 7, यहाँ से 2 बच गए और 7 3 जा 21। अब आगे जो ये है 13 पर ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13, ठीक है। तो इसमें जो है हम यहाँ पर लिखेंगे 26 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 13 के, और 91 जो है इक्वल है 7 मल्टीप्लाई 13 के, ठीक है। हमें इसमें निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ होता है जो इन दोनों में कॉमन हो, वो एचसीएफ होता है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 13, और तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 इसमें नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया 13। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो जो ये कॉमन है वो एक बार लिखना है दोनों में, और जो बाकी अब बचे हुए फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो ये कॉमन है, ये मैंने एक बार लिख लिया 13, इसके बाद बाकी बचे हुए 2 मल्टीप्लाई 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, वो इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ कर रही हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन 14 और 2 7 जा 14, 14 और 13 की, ठीक है। तो देखो 3 चौक 12, 1 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 14 ही आएगा। 2 8 और 1 क्या आ गया, 182। तो ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम क्या है हमारा यहाँ पर 182, और एचसीएफ क्या है हमारा 13, ठीक है। और नंबर क्या है 26 और 91, ये नंबर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 182 की 13 के साथ, ठीक है। 13 दूनी 26, यहाँ पे 2 हासिल, और 13 8 104, 104 और 2 कितने होंगे 106, और 106 में यहाँ पर 10 हासिल यहाँ पर जाएगा, 13 कम 13 और 10 23, तो ये हो गया 2366, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। 26 और 91, ठीक है। तो 6 2 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 निम 54, 5 यहाँ पर 5 आएगा, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होंगे 23। इसको देखेंगे 6 4 और 2 6, 3 और 2 2366। तो यही इसने कहा था कि ये वेरीफाई करो कि ये करने पर क्या ये इक्वल आते हैं, तो ये इक्वल आ रहे हैं, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे इसका सेकंड पार्ट 510 एंड 92। इनके हम जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले 510, ठीक है। तो अभी 2 पर डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, और यहाँ से 1 बचेगा, 2 5 जा 10, फिर यहाँ से 1 बचेगा, 10 बच गए ये, और 2 5 जा 10, 3 8 24, और यहाँ से जो है 1 बच जाएगा, 15 हो गया ये, 3 5 15, ठीक है। तो 5 पे अब आगे डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पीछे 5 है, 5 एकम 5, यहाँ से बच गए 3, और ये 35 हो गए, 5 7 35। आगे है 17, 17 पे ही डिवाइड होगा, 17 एकम 17, ठीक है। आगे है 92, ये प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 चौके 8, यहाँ से 1 बच गए, 12 हो गए, 2 छिके 12। आगे है 2 दूनी 4, और यहाँ से 2 3 6, और 23 एकम 23, ठीक है। तो अब जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अब हमें।
510 को हम 510 को अब हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। और 92 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23, ठीक है। तो अब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे अब हम इसका। एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बताया इसमें जो इनमें कॉमन होगा वो इसका एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में जो है ये 2 कॉमन है, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब एलसीएम में क्या करना है, ये कॉमन जो है वो इसको एक बार ही लिखना है आपको। इसके बाद बाकी जो बचे हुए फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं, ठीक है। कॉमन वाले को सिर्फ एक ही बार ही लिखना है, 2 बार मत लिखना, ठीक है। अब ये इसमें 3, 5, 17 और 2 और 23, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लीकेशन अब हमें करनी है यहाँ पर। 2 × 6, 6 × 5 30 और 30 दूनी 60, 60 में 0 यहाँ पर लगाई, 6 एक बार यहाँ पर लिखा। अब इसके साथ गुना करते हैं, 17 छिक्के 102, ठीक है। तो ये लिखा मैंने। अब इसमें 23 जो है यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया। अब इनकी गुना करेंगे हम, ठीक है। तो 0, 23 दूना 46, 6 और ये 4 हासिल, ये ऐसे कैसे आएगा। और 23 एक कम 23, तो ये हमारा आ गया एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। तो अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, एलसीएम × एचसीएफ। हमें इसमें प्रूव करना है एलसीएम × एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो इसमें एलसीएम कितना है 23,460 और एचसीएफ कितना है 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है नंबर कौन से हैं 510 और 92, इन दोनों इनकी अब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 से करेंगे, 2 0 यहाँ पर 0 आएगा, 2 × 12 हासिल 1 और 2 × 8 और 1 9 और 2 × 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 0 ऐसे कैसे लिख देंगे, 51 और 92 की गुना करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे तो यही का यही आएगा 92 और 5 दूनी 10, 1 5 × 45 और 1 46, 2 9 6 4, ठीक है। 46 92, तो जो है ये तो प्रोडक्ट की है, यहाँ पर सेम आ रहा है 46,920, 46,920। यही हमें प्रूव करना था कि एलसीएम × एचसीएफ इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। आगे देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। आगे है थर्ड पार्ट 336 एंड 54। तो इसके सबसे पहले जो है हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 336 और ये किस पे डिवाइड होगा 2 पे। सबसे पहले 2 × 1 = 2, यहाँ से 1 बच गया, 13 हो गया ये। और 2 × 6 = 12, फिर यहाँ से 1 बच गया, यहाँ पे 2 × 8 = 16। अब 2 पे डिवाइड होगा, 2 × 8 = 16, 2 × 8। आगे है 2 × 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। और 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2। आगे है 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, ठीक है। अब 54 के जो है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बच गया, 14, 2 × 7 = 14, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, ठीक है। तो 336 बराबर है, इन सब की मल्टीप्लीकेशन के लिखेंगे 1 2 3 4, 4 बारी है 2 2 3 4 और 3 गुना में 7, ठीक है। इसके बाद 54 बराबर है 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 के। तो अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, इन दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ ले लेंगे हम। 2 है तो क्या कहते हैं 2 लिख लिया। इसके बाद और इसमें 2 नहीं है, ठीक है। 3 है इसमें भी है, तो एक 3 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 × 3 = 6 इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है देखो कॉमन वाले एक ही बार ही लिखोगे आप। 2 ले लिया मैंने यहाँ पर और 3 ले लिया। इसके बाद जो बचे हुए हैं वो सारे लिख लेंगे यहाँ पर। 2 × 2 × 2, ये बचे हुए हैं ना, ये 3 बारी 2, ठीक है। तो 3 बारी 2 लिख लिया मैंने, ये आ गया, ये ले लिया 7, ठीक है। इसमें नीचे से भी लेने हैं, नीचे से कहीं छोड़ दो आप, ठीक है। ये दोनों कॉमन थे, ये तो लिखे हुए हैं। इसके बाद ये 3 और 3 लिखने हैं हमें, ठीक है। तो एक बार इसमें दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ये इसमें और इसमें कॉमन है, ठीक है। और इसके बाद इसमें 2 और कोई नहीं है, ये 3 इसमें और इसमें जो है कॉमन है,
एलसीएम में क्या करेंगे, ये कॉमन वाले लिख के 2 और 3, ठीक है, ये लिख दिए मैंने। बाकी जो भी बचे हुए फैक्टर्स हैं वो आप इसमें नीचे लिखोगे। 3 बारी 2 है तो 3 बारी 2 लिखा, फिर इसके बाद 7 है, फिर इसके बाद नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन को भूलना मत, नीचे वाली लाइन में लिखा 3 और 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। एक बार यहाँ तक लिख लेते हैं 48 और इन सब की इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है। 7 तिया 21, 21 तिया 63। अब जो है इन दोनों की गुना जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर 48 और 63 की गुना कर रही हूं मैं। 8 तिया 24, 2 और 3 चौक 12, 12 और 2 14। इसके बाद 6 8 48, 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 28, ठीक है। 4 8 4 12, 1 ऊपर हासिल जाएगा यहाँ पर, 2 और 8 10 और 1 3, ठीक है। 3024 इसका एलसीएम आ गया। अब हमें जो है इसमें प्रूव करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हैं इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिखा, जो एलसीएम आया हुआ था, एचसीएफ लिखा और दोनों नंबर की प्रोडक्ट लिखी, ठीक है। तो अब इसको गुना करेंगे। 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 12 और 2 14 और हासिल 1, ये यहीं पर ही आएगा, 6 तिया 18, ठीक है। अब जो है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 336 और 54 की, ठीक है। 6 चौके 24 हासिल 2 और 4 तिया 12 और 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छीके 30 हासिल 3 और 5 तिया 15, 15 और 3 18 और हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। तो 4 4 8 3 11 हासिल 1 और 1 और 1 2, 2 और 6 8 और 1 18,144, ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।